डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। तो हम लोग जो है ना, आज हमारा जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जो है हम लोग आज कुछ बेसिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे सर डायोड, पी टाइप, एन टाइप, जो कुछ भी है प्रॉपर हम लोग ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इसका पीडीएफ जो है ना इस वीडियो लेक्चर का मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है, 2 टेलीग्राम चैनल है, किसी पे भी आप आकर के एक बार टेक्स्ट करोगे AKU सेम, या फिर हमारे एक और टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रिकल जे करके। दोनों में से किसी भी चैनल पे ऊपर आओगे आपको पीडीएफ नोट्स जो है मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियो सीरीज देखो, अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर भी आएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोग कुछ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा मटेरियल्स है, जो हम लोग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे सर, इसमें हमारा 3 टाइप से पढ़ेंगे सर। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग, देखो सर हम लोग 3 टाइप के मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बस ध्यान से देखते चलो, वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझ में आएगा, पूरा कोर्स अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी वैसा नहीं होगा जो कि समझ में नहीं आएगा सर आपको। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन के बारे में। ठीक है, उसके बाद से पढ़ेंगे एमॉर्फस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सर सेमी क्रिस्टलाइन के बारे में। सेमी क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, 3 मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी हम लोग चलो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा सर क्रिस्टलाइन हमारा क्या होता है। इसको हम लोग देखते हैं सर। तो इसमें सबसे पहले लिखोगे कि सर व्हेन ए, सबसे पहले लिखेंगे इसमें व्हेन मटेरियल हैव long range ordering, that is their atoms or molecules are perfectly arranged. Then such a material is called crystalline material. ठीक है, यानी कि जिस भी मटेरियल का एटम्स और मोलेकुल जो है ना परफेक्टली अरेंज्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन मटेरियल। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जो है सॉलिड स्टेट में थोड़ा बहुत पढ़े थे 12th में। देखो सर इसमें लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लो द रिपीटिंग यूनिट इन ए crystalline material is called unit cell। ठीक है, ठीक है। अब देखो सर इसमें हम लोग ये किस टाइप से होता है वो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो सर ये हमारा कुछ मटेरियल का है स्ट्रक्चर। इसमें जो है हमारा क्या होगा सर, व्हेन ए मटेरियल है लॉन्ग रेंज ऑर्डरिंग, किसका सर, एटम्स और मोलेकुल्स का परफेक्टली अरेंज्ड होना चाहिए। यानी कि देखो मान लो यहाँ पे अगर बात करें कि सर हमारा जो है
मान लो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, देखो ये परफेक्टली अरेंज है कि नहीं है, एक जो है ना, देखो ये आपका परफेक्टली अरेंज्ड है ना, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, इसमें एटम्स और मोलेकुल्स क्या है सर, परफेक्टली अरेंज्ड है, यानी कि ये सर क्रिस्टलिन मटेरियल बोला जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे किसी न किसी एक पैटर्न को ये फॉलो करेगा सर, किसी एक पैटर्न में हमारे सारे एटम्स या मोलेकुल जो है ना वो अरेंज्ड रहेंगे। क्लियर है, आपको दिख भी रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। बाकी ये पूरा फिगर को फिलअप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी रहेगा, चारों तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रिस्टलिन के जो है ना डेफिनेशन हो गया। अब चलो सर नेक्स्ट हमारा जो है वो है एमॉर्फस के बारे में, कि सर ये क्या होता है, एमॉर्फस क्या होता है। इसमें लिखेंगे हम लोग एटम्स और मोलेकुल्स, एटम्स और मोलेकुल्स inside the material, inside the material are randomly, कोई हमारा ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, किसी ऑर्डर या पैटर्न पे वो हमारा अरेंज्ड नहीं होगा, प्लेस्ड एंड डू नॉट एनी ऑर्डरिंग। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग। मान लो सर ये मटेरियल का हमारा कुछ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कोई हमारा प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा सर, किसी भी तरीक़ा से ये हमारा क्या होगा, मटेरियल या मोलेकुल्स जो है ना अरेंज होंगे रैंडम ऑर्डर में सर। ठीक है, इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, क्लियर है। चलो सर अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो सर क्रिस्टलिन का थोड़ा सा और हम लोग स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो हमारा एटम हो गया। हम लोग बोल रहे हैं कि सर हमारे जो एटम्स सर मटेरियल हो गई, ये हमारे एटम्स कुछ इस तरीके से प्लेस रहते हैं किसी न किसी ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये सारे क्या हो गए, परफेक्टली अरेंज्ड है, क्रिस्टलिन हो गए सर, क्रिस्टलिन हो गए। अब देखो मान लो हमारे इनसाइड भी सर कुछ ना कुछ आइटम्स रहेंगे, मान लो कुछ भी रैंडमली रहेंगे सर, किसी न किसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारे क्रिस्टलिन है सर, सब अरेंज्ड है सर, सारे एटम्स क्या है अरेंज्ड है किसी न किसी एक पैटर्न पे। ये सारे मेरे किसके एग्जांपल है सर, क्रिस्टलिन के। इसमें क्या क्या आ जाएंगे सर, सिलिकॉन आ जाएंगे, डायमंड आ जाएंगे, जर्मेनियम आ जाएंगे, ठीक है, सोडियम आ जाएंगे, जितने भी हमारे एटम्स होते हैं ईटीसी। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। एमॉर्फस में क्या है सर, कोई हमारा परफेक्टली अरेंजमेंट नहीं होता है सर। ठीक है, अब सेमी क्रिस्टलिन में क्या होगा सर, सेमी क्रिस्टलिन में क्या होगा वो लिखते हैं हम लोग कि सर सेमी क्रिस्टलिन में क्या होगा, सेमी क्रिस्टलाइन में क्या होगा सर, सेमी क्रिस्टलाइन में क्या होगा देखो देखते हैं सर। तो इसमें लिखोगे एटम्स और मोलेकुल्स आर ऑर्डर्ड फॉर
a small distances but there is no लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि सर ये किसी न किसी ऑर्डर में होंगे लेकिन छोटे डिस्टेंस के लिए सर, यानी कि पूरा ओवरऑल देखा जाएगा तो ये किसी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होंगे, यानी कि सेमी क्रिस्टलाइन हो जाएंगे सर, सेमी क्रिस्टलाइन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग स्यूडो क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं सर। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसको इतना ही पे रुक देते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्रिस्टलाइन भी नहीं हो और हमारा जो क्रिस्टलाइन भी नहीं हो और जो हमारा एमॉर्फस भी नहीं हो वो हमारा सेमी क्रिस्टलाइन होगा। अब देखो सर, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मटेरियल का क्लासिफिकेशन, यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है सर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन अभी करेंगे सर। तो इसमें हम लोग 3 कैटेगरी में इसको बांटे हैं सर, 3 कैटेगरीज। कौन कौन से सर? तो सबसे पहला होता है हमारा कंडक्टर्स, फिर हमारा होता है सर सेमी कंडक्टर्स, फिर जो हमारा होता है सर इंसुलेटर्स। ठीक है, अब ये किसके बेसिस पे हम लोग बांटते हैं सर? फ्री चार्ज कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है सर, यानी कि हम लोग जो है ना 3 भाग में बांटते हैं, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और हमारा कंडक्टर। ठीक है, किसके बेसिस पे बांटते हैं सर हम लोग? तो हम लोग सर चार्ज कंसंट्रेशन के बेसिस पे बांटते हैं। इंसुलेटर एक हो गया, सेमी कंडक्टर का रेंज हमारा एक हो गया, हमारा कंडक्टर। ठीक है, तो सर हमारा इंसुलेटर में जो है ना अप टू 10⁶ पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा सर फ्री चार्ज कैरियर रहता है सर, चार्ज कंसंट्रेशन। कंडक्टर में हमारा 10⁻21 से ज़्यादा सर पर सेंटीमीटर क्यूबिक में रहता है, यानी कि सर फ्री चार्ज जो होगा, फ्री चार्ज कंसंट्रेशन जो होगा वो कंडक्टर में ज़्यादा होता है। इंसुलेटर में रेंज के बीच में रहता है सर, 10⁶ से लेकर 10⁻21 के बीच में रहेगा पर सेंटीमीटर क्यूब में। इसका भी मतलब मैं बता रहा हूँ कि सर इसका मीनिंग क्या होता है। इंसुलेटर में जो है बहुत कम होता है चार्ज, फ्री चार्ज कंसंट्रेशन। ये सर क्या बता रहा है आपका? ये बता रहा है सर मेरा कि सर यहाँ पे सर फ्री चार्ज कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, तब देख रहे हो कि सर हमारा फ्री चार्ज कंसंट्रेशन जो है सेमीकंडक्टर का रेंज 10⁶ से 10⁻21 है, 10⁻21 से ज़्यादा हमारा कंडक्टर में है, 10⁶ से कम हमारा इंसुलेटर में है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। 10⁻21 पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। यानी कि सर ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर के वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो कितना होगा सर कंडक्टर में? 10⁻21 होगा। क्लियर है? यानी कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है। चलो तब कुछ पॉइंट लिखते हैं सर। पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं, कंडक्टिविटी का मतलब होता है सर, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि सर एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ current flows
डिपेंड्स ऑन concentration of फ्री चार्ज। ठीक है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि सर मटेरियल हमारा सर कितना चार्ज के फ्लो को अलाउ कर रहा है सर, यानी कि एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ करंट फ्लो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ फ्री चार्जेज। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट लिखो कि सर हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, conductors have maximum number of free electrons, ठीक है, while insulator have least। ठीक है, यानी कि हमारा इंसुलेटर में चार्ज कैरियर जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में देखो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर। यानी कि सर एबिलिटी हमारा किसका ज़्यादा है सर, जो फ्लो को जो रजिस्ट नहीं करे, तो कंडक्टर हमारा सर फ्लो को रजिस्ट नहीं करेगा, फ्लो को जो है ना रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि उसके पास फ्री चार्जेस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है सर, वो ज़्यादा है सर, वो हमारा क्या करेगा, ईजिली अलाउ करेगा सर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक पॉइंट और लिखोगे इसमें कि सर कंडक्टिविटी को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी का हमारा रिप्रेजेंटेशन हमारा सर गामा होता है, गामा बोलो सिग्मा बोलो, जो भी नोटेशन हो आपका। ठीक है, ये हमारा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है सर, ज़्यादा होंगे। उसके बाद से लिखोगे कि सर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इन सेमीकंडक्टर we can control the free charge concentration and hence semiconductors are वेरी पॉपुलर। ठीक है सर, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, देखो लॉन्ग रेंज ऑफ हमारा क्या है सर, फ्री चार्ज कॉन्सेंट्रेशन है 10 पावर 6 से 10 पावर 21, यानी कि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इतना इसका रेंज है। यानी कि हम लोग चार्ज कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है सर, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं classifications of semiconductor। classification of semiconductor। सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में। प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब सर प्योर सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो इसमें लिखोगे सेमीकंडक्टर in which there is no impurity, or any crystal defect। अब एक क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है थोड़ी देर में समझ में आएगा। यानी कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई और मटेरियल नहीं यूज होना चाहिए। सिंगल अगर कोई एक टाइप का मटेरियल हो तो एक ही टाइप का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, और क्रिस्टल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और एनी क्रिस्टल डिफेक्ट आर कॉल्ड एज प्योर सेमीकंडक्टर।
ठीक है। अब देखो सर, जो प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, प्योर सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग लिखते हैं कि होल का कॉन्सेंट्रेशन, अब ये होल क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी देर में पता चलेगा। होल कॉन्सेंट्रेशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारा सेम होता है सर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या फिर फ्री चार्ज भी जिसको बोलते हैं, या जिसको फ्री चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन हमारा इक्वल होगा प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर, तो सर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है at any temperature when rate of charge generation is same as rate of रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रेट ऑफ चार्ज जनरेशन एंड रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जितना हमारा बॉन्ड ब्रेक करके चार्ज जनरेट होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उतना ही हमारे क्या होंगे सर, रिकॉम्बिनेशन भी होंगे। दोनों के रेट क्या होंगे सर, सेम ही होने चाहिए। क्लियर है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यही हो गया। अब चलो कॉन्सेप्ट ऑफ होल देखते हैं सर, कॉन्सेप्ट ऑफ होल देखते हैं, यानी कि होल का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ होल, देखो सर, मान लो हम लोग के पास सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन एटम के पास 4 वैलेंस बॉन्ड होता है सर, सॉरी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो 4 के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बस देखते चलो इसको इत्मीनान से। ठीक है, एटम कौन सा यूज कर रहे हो, सिलिकॉन यूज कर रहे हैं सर। एटम कौन सा यूज हो रहा है, सिलिकॉन यूज हो रहा है सर। यानी कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। चलो सर यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ये भी सर एक के साथ एक बनाएगा बॉन्ड, ये भी एक के साथ एक बनाएगा, यहाँ पे भी एक के साथ एक बनेगा सर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे लिखोगे इफ इलेक्ट्रॉन्स गेट रिलीज, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज होगा बॉन्ड से, फ्रॉम ए बॉन्ड, देन ए वैकेंसी इज क्रिएटेड, वैकेंसी इज क्रिएटेड कॉल्ड एज होल्ड। ठीक है, अगर मान लो ये बॉन्ड सिंगल सिंगल बन गया, अब क्या होता है सर कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आपको ब्रेक करके बाहर आ जा रहा है सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको बाहर आया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो क्या होगा सर, एक होल क्रिएट होगा, एक वैकेंसी क्रिएट होगा, जिसको क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। यानी कि एक बॉन्ड, एक जगह बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, यानी कि एक क्या हो रहा है सर, हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। यानी कि जितना ब्रेक होगा, जितना हमारे पास फ्री चार्ज के लिए आएंगे, उतना हमारे पास क्या होंगे सर, होल क्रिएट होंगे। ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट ऑक्टेव था ना, ये तो हमारा सॉरी ऑक्टेट, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था ना, ये पहले कंप्लीट ऑक्टेट कर रहा था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन ब्रेक, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ वैकेंसी आएगा, ये वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, होल बोलते हैं। यहाँ तक बताओ किसी को डाउट है कुछ भी, तो एक बार बोलो,
यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट है तो एक बार बता सकते हो आप लोग कि सर कुछ भी डाउट है? नहीं डाउट है सर। तो चलो इसको वीडियो को हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं। अगले जो क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसके बाद से पी टाइप एन टाइप के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, डोपिंग, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम लोग यहीं पे वीडियो को रोक रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखो और अपने अपने ग्रुप में शेयर करो थोड़ा सा वीडियो को, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं ना जो भी एनालॉग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चीज़ सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर है ये, और अच्छे से सिखाया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मेरे जुड़ सकते हो, AKU सेम, या फिर एक और टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रिकल जे करके। देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते टेक्निकल डॉट को उनको बताओ। और अगर आप चाहते हो कि इस टाइप के लेक्चर्स आएँ तो आप लोग एक बार बताओगे कमेंट करके भी कि हाँ सर नीड है, तो वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।